हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट आकार भारद्वाज है और मैं आप लोगों का अपने चैनल जिसका नाम है लीगल इन्फो बाय आकार उसमें स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में अपने वीडियो में बात करेंगे वो है डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। दोस्तों, डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है। और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लें कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट इज दैट both the husband and wife should be willing to divorce each other, and second foremost requirement is that the separation period of them between them basically should be 1 year. हिंदी में अगर बात करें कि वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के इच्छुक हों, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि वो दोनों एक दूसरे के से अलग रहना हो पिछले पूरे 1 साल से। अब आ जाते हैं इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों दोनों के एड्रेस प्रूफ। दोनों के एड्रेस प्रूफ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट ऑल्सो। अगेन आई एम सेइंग दैट द पैन कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट टू शो द एड्रेस, और कभी भी ये एड्रेस प्रूफ में नहीं आ सकता। उसके बाद दोनों की दो फोटोग्राफ्स चाहिए होती है पासपोर्ट साइज, और तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि भाई शादी का प्रूफ। शादी का प्रूफ सबसे पहले दोस्तों एक फोटोग्राफ होती है, उसके बाद शादी का कार्ड जो आप बनवाते हैं वो इफ इट इज अरेंज मैरिज, और अगर ये शादी आप लोगों ने लव मैरिज करी थी और घर वालों की बिना मर्जी करी थी तो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो चाहिए होता है हमें। अगर आप लोग कहें तो मैं एक बार आपको वो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। दिस इज दैट सर्टिफिकेट। ये आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट होता है। और अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर मैरिज। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड मैरिज प्रूफ। इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आधार, ये आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट या फिर जो शादी का कार्ड है, ये 3 डॉक्यूमेंट में से कोई से भी एक डॉक्यूमेंट शादी का प्रूफ माना जा सकता है। और अब दोस्तों आगे बात करें इसका प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। जो फर्स्ट मोशन होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने काउंसिल या अपने वकील साहब को देंगे। वो आप दोनों के बेसिस पे आपका एक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स फर्स्ट मोशन पिटीशन तैयार करेंगे और आप दोनों से साइन करवाएंगे, और साइन करवाने के बाद उसको कोर्ट में फाइल करेंगे, एंड द कंसर्न फैमिली कोर्ट विल गिव अ डेट फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट मोशन। फिर आप लोगों की वो फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट कि भाई आप लोग कितने समय से अलग रह रहे हैं, आप लोगों की शादी कब हुई थी, आप लोग तलाक अपनी रजामंदी से ले रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपकी कोर्ट में रिकॉर्ड होगी बिफोर द कंसर्न फैमिली जज, बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट जज। वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के उस पर साइन होंगे और आपका फर्स्ट मोशन पिटीशन दोस्तों अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों के जो एक सेपरेशन पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक पीरियड जो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन बीच में होता है 6 मंथ्स का होता है, उस 6 मंथ्स में आप लोगों को अलग रहना होता है, और 6 मंथ्स के बाद सेकंड मोशन पिटीशन फाइल होता है विद द सेम डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट मोशन में लगे थे। वही सेम डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट मोशन में लगे थे वही सेकंड मोशन में लगेंगे, और वही तरीके से सेकंड मोशन एक प्रिपेयर होता है। और सेकंड मोशन में प्रिपेयर होने के बाद दोस्तों वो कंसर्न फैमिली कोर्ट जज के पास जाएगा और आपके सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। जब सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है दोस्तों, उसके बाद जब सेकंड मोशन आपका पिटीशन अलाउ हो जाता है, आप दोनों का टाइटल मैरिड से डाइवोर्सी हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है
आप लोग कहते हैं कि हमें 1 दिन में तलाक चाहिए, 2 दिन में तलाक चाहिए, 5 दिन में तलाक चाहिए, या फिर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन एक साथ हो जाएंगे क्या? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मोशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी कोर्ट इंडिया में उस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, 1 दिन में 2 दिन में तलाक नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, कई बार लोगों को बरगलाने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग बाहर से डीड ऑफ डाइवोर्स या फिर राजीनामे के नाम के 2-3 दस्तावेज बनवा देते हैं और बाद में उसको नोटरी से ठप्पा लगवा देते हैं। वो चीज़ कभी भी प्रॉपर वैलिड डिग्री ऑफ डाइवोर्स नहीं हो सकती। किसी भी कानून में उसकी कोई भी वैधता, कोई भी लीगैलिटी नहीं है। प्रॉपर डाइवोर्स हमेशा या तो म्यूचुअल कंसेंट से होगा या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें डिक्री की या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की, दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि डिक्री या स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे फैमिली कोर्ट्स में दिल्ली में ऐसे रिकॉर्ड होती है। ये उसका फर्स्ट पेज होता है पिटीशन का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न जज, जो उन्होंने फर्स्ट मोशन के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद अलाउ कर दी है पिटीशन। और ये इस तरीके से आप लोगों की स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड होती है। बाकायदा देखेंगे नीचे थंब इम्प्रेशंस भी हैं पार्टीज के। और इवन अगर हम देखें तो इसके अगर लास्ट पेज पे देखें, इवन आपके वकील साहब के भी साइन होंगे। जैसे यहाँ पे ये मेरे साइन है, एक पार्टी का फर्स्ट मोशन करा। दिस इज द साइन ऑफ माई, ये बाकायदा स्टेटमेंट के रिकॉर्ड होने के बाद हमारे साइन होते हैं। दिस इज द प्रॉपर ओरिजिनल फर्स्ट मोशन डिक्री। अगर ये नहीं करवा रहे हैं कोई भी वकील साहब आपके साथ, तो माफ़ करना दोस्तों, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज़ द ओरिजिनल डिग्री और इसी तरीके से होता है। और दोस्तों अब मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको समस्या है या फिर कोई भी आपको सलाह चाहिए तो आप नीचे गए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू द सेम। एंड ऑल्सो मैं जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया है उसमें अपने ऑफिस एड्रेस डिटेल्स, ईमेल आईडीज एंड फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। इफ़ यू एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट नॉट आफ्टर 10 PM। थैंक यू एंड